वेलकम स्टूडेंट्स, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर्स में सम स्पेशल इंटीग्रल से कुछ प्रॉब्लम देखे हैं, उसको ही कंटिन्यू करते समय दो प्रॉब्लम्स जहां आप देख रहे हो ऑन द व्हाइट बोर्ड, उसे हम सिंपल वे से किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। ये जो कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम देख रहे हो, इसमें डिफरेंट क्या है? ये जो एक्स स्क्वायर है, यहां पर -25 एक्स स्क्वायर है, उनका जो पोजीशन है वो थर्ड प्लेस पे है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड दिस वन इज द थर्ड प्लेस। जितने भी हमने इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वहां पर एक्स स्क्वायर कहां पर आता था? फर्स्ट प्लेस पे आता था एज पर बाय फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर यहां पर क्या है? -x स्क्वायर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम इजी वे से किस तरह से सॉल्व करने हैं वो अब इस वीडियो में हम देखेंगे। जस्ट फोकस केयरफुली। पहले हम ये प्रॉब्लम देखेंगे विद कोएफिशिएंट, हियर इट इज 1। बाद में इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे विद कोएफिशिएंट 25। ओके, जस्ट नोट इट डाउन विथ मी, प्रॉपर स्टेप्स। ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेप इट इज I is equals to integration 1/7 plus 6x minus x square dx। फर्स्ट स्टेप क्लियर है हमारी। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? लेट I is equals to जो कुछ भी क्वेश्चन है हमको लिख देना है। सेकेंड स्टेप में क्या चेक करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चेक करते हैं। तो अगर इस माइनस साइन को हम नजरअंदाज करें तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है? पर्टिकुलर 1 दिख रहा है कि नहीं? इज इट ओके? एंड इज इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर 25 है। इट डजंट मैटर, वो हम देखेंगे इसके बाद में। बट फॉर दिस प्रॉब्लम द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर यू कैन सी दैट इज 1। तो चलो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी? थर्ड टर्म फाइंड करने की। तो चलो थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 1/2 इंटू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? दैट इज सिंपल x 6। ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 3s एंड वी विल गेट 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो थर्ड टर्म वी विल गेट दैट इज 9। और ये थर्ड टर्म हमने किस तरह से निकाली है वो आप देख सकते हो यहां पर वेरी इजीली। ओके, तो ये थर्ड टर्म भी निकाल दी। अब इसको एडजस्ट करने की जो स्टेप्स है, इट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है वो थर्ड प्लेस पे है और उसको साइन कौन सा है? माइनस साइन है। तो बच्चों अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और इसकी प्रैक्टिस करो। तो हमको क्या करना है जब हम थर्ड टर्म निकालते हैं? जस्ट नोट इट डाउन केयरफुली। इंटीग्रेशन 1 पूरा खेल डिनोमिनेटर का ही है, तो डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूं? जस्ट नोट इट डाउन। तो जो कुछ भी यहां पर कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट कांस्टेंट टर्म, उसको मैं उठा के लिख दूंगा एज इट इज 7। ठीक है, इसके बाद ये जो -x स्क्वायर है, -x स्क्वायर को उठा के यहां पर रख दूंगा, दैट इज -x स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो पहले इसमें क्या किया मैंने? जो कि कांस्टेंट टर्म थी वो एज इट इज लिख दी। फिर ये -x स्क्वायर था वो भी एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट कौन सी टर्म रहेंगी? अच्छे से देखो कंसंट्रेशन करके, दैट इज ये जो +6x है ना बच्चों, +6x है, तो +6x है उसको मैं लिखूंगा अपोजिट साइन लेकर -6x इज इन द डिनोमिनेटर। क्लियर है? ये समझ लो। ये फिर क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट क्या किए? कांस्टेंट टर्म एज इट इज, -x स्क्वायर एज इट इज, +6x था, -6 लिख लिए। -6x होता तो +6x लिख लेते। इज इट क्लियर? अब क्या करना है? ये थर्ड 3 टर्म्स का काम हो गया। और जो अभी हमने थर्ड टर्म निकाली है उसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं। यू विल आल्सो सरप्राइज फॉर दिस, दैट इज +9 एंड +9।
dx। इज इट क्लियर? डिनोमिनेटर में किस तरह से हमने एडजस्टमेंट किया है आपको समझ रहा है? क्या किया, जो कुछ भी कांस्टेंट टर्म थी एज इट इज, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करनी है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 था तो माइनस 6x लिखे, और फिर बाद में क्या किए, थर्ड टर्म को दोनों तरफ ऐड किए। कंफ्यूजिंग हो रहा है? यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क क्या होगा, अरे सर हम तो थर्ड टर्म को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। नो प्रॉब्लम, अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये पूरा होने के बाद ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसके पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट, और ये जो प्लस 9 है उसके पहले एक ब्रैकेट। अभी आप इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखो, जस्ट इमेजिन करके लिखना है, जस्ट इमेजिन करना है, यहाँ पर लिखना नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है। इफ आई विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट, द माइनस टर्म विल टर्न इनटू प्लस टर्म एंड द प्लस 9 टर्म विल टर्न इनटू माइनस टर्म। ओपन कर दिया ब्रैकेट, साइन चेंज हो जाएंगे, और उसी से ये टर्म्स बाकी के जो कुछ भी है वो होगी बैलेंस। अगर आप इसको रफ में चलो देखो, रफ में देखो 7 माइनस, आई विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट, यहां पर क्या हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x का हो जाएगा प्लस 6x, प्लस 9 का हो जाएगा माइनस 9, एंड दिस इज प्लस 9 एज इट इज। जस्ट कैंसल आउट द टर्म्स, व्हाट आई विल राइट हियर, यू कैन सी 7 एज इट इज प्लस 6x एज इट इज एंड माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसको सॉल्व करने के बाद हमको ऊपर का जो डिनोमिनेटर है मिलता है कि नहीं? इज इट क्लियर? सो दिस इज द प्रोसीजर। ये सिर्फ ध्यान में रखना है आपको कि मैंने क्या बताया है एडजस्टमेंट करते समय। ये इजीली नहीं आएगा, इसकी जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, समझ के करोगे, तभी जाकर आएगा। सो इट इज द वेरी इजी प्रोसीजर, ये हमारी प्रोसीजर है। आप अलग वीडियोस देखोगे, अलग कुछ क्लास के प्रोसीजर देखोगे तो वहां पर अलग तरीके से बताया है, बट दिस इज द इजी वे फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो ये मेथड हमारी खुद की है। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन this 7 plus 9 plus 7 plus 9, I will simple write here 16 minus that minus as it is, and I will make it this bracket in the form of complete square। तो complete square किस तरह से बनाते हैं, in the bracket x square को मैं लिखूंगा x, उसके आगे का ही साइन जो है वो लिख दूंगा माइनस, अगर प्लस रहता तो प्लस लिखता, पर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा, और ये जो 9 है दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर टर्म। इंस्टेड ऑफ 9 आई विल राइट सिंपल 3, उसका लिख देंगे होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। एंड आफ्टर दिस 16 को भी हम कंप्लीट स्क्वायर टर्म में ला देंगे, दैट इज 4 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो गया बच्चों, आ गया बिल्कुल हमारे इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, जो कि हम यहां पर यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये जो टर्म है उसको बोलेंगे a, उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको फॉर्मूला भी इसका लर्न होना चाहिए, दैट इज 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स होल अपॉन a माइनस एक्स। तो फॉर्मूला लर्न है, इसको फिर अप्लाई भी करना आना चाहिए। इज इट क्लियर? फॉर्मूला लर्न भी है, लिख भी लिया, इसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो यू कैन टैली विद द टर्म इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 4 एंड वैल्यू ऑफ x इज x माइनस 3। तो a की वैल्यू और x की वैल्यू के साथ मैं यहाँ पर सिंपल सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, दैट इज 1 अपॉन 2 into the value of a is 4 log of mod of a की वैल्यू है मेरे पास 4, that is plus x की वैल्यू you can see here x minus 3, simple x minus 3 whole upon again in the denominator a की वैल्यू है 4, sign है minus, before putting the value of x here, the bracket of x it is x minus 3 and behind that
I will write here x minus 3 is in the bracket because of this minus sign, and I will open the bracket and this minus sign will turn into plus sign. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, नहीं तो x माइनस 3 लिख के आऊंगे वहां पर आंसर गलत हो जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फाइनल आंसर में लिख सकता हूं यहाँ पर 1/8 log of mod of 4 minus 3 that is 1 plus x, 4 plus 3 that is 7 minus x plus c. So that will be the final answer and you will get here 3 out of 3 marks. तो आप देख सकते हो स्टेप्स जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पोजीशन है वो थर्ड प्लेस पे है और इसको साइन जो है वो माइनस साइन है. इस समय क्या करना है, थर्ड टर्म निकाल के उसको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि हमको ऊपर की टर्म रिपीटेडली मिल सके. ओके, समझ में आया स्टेप? अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम. बिफोर दैट जस्ट नोट इट डाउन. नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चों. अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन सी हियर एंड रीड इट ऑल्सो. इंटीग्रेशन 1/3 minus 10x minus 25x square. क्लियर? तो यहां पर डिफरेंस आप देख सकते हो. लास्ट प्रॉब्लम में हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था तो इजीली सॉल्व किए थे, बट इस प्रॉब्लम में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यू कैन सी 25 हो, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो माय फर्स्ट प्रोसीजर इज लेट I is equals to integration 1/3 minus 10x minus 25x square. तो यहां पर भी हमको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए? करेक्ट, दैट इज 1 चाहिए. तो चलो 1 करते हैं फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. इसका मतलब ये 25 को बाहर निकालना पड़ेगा. तो निकलते हैं, तो 1/25 लिख दिया. जब मैंने ये 25 को यहां से बाहर निकाला तो वो 25 बाकी दो टर्म को क्या करेगा? दैट इज 3/25 माइनस 10/25. इट मींस क्या किया उसने? बाकी दो टर्म को डिवाइड किया. दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, बट ये चीज हमको पता होनी चाहिए. और माइनस क्या रहेगा यहाँ पर? 25, सॉरी क्या रहेगा? माइनस 25 को तो बाहर निकल दिए, यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी. यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. दैट इज 5 2 10 एंड 5 5 25. So what we will get here? 1/25 integration 1/3/25 the term as it is. Here you can see 2/5 x square, 2/5x and the term minus x square is in the last. Is it clear? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्टेज से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया है 1. तो चलो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया है 1. नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है हमको कि थर्ड टर्म निकाल के रख दो यानी थर्ड टर्म निकालो. तो चलो थर्ड टर्म निकालते हैं. थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमको पता है 1/2 into coefficient of x square. तो ये 1/2 तो coefficient of x square you can see here minus 2/5. तो ये minus 2/5 का whole square, 2 and 2 get cancelled. So the remaining term it is minus 1/5 whole square. So after solving this you will get 1/25 as a third term. Is it clear? तो चलो बच्चों यहाँ पर थर्ड टर्म भी निकल गई, पर इस थर्ड टर्म को इस पर्टिकुलर टर्म में एडजस्ट करना आना चाहिए. और वो एडजस्ट किस तरह से करते हैं? जस्ट चेक इट आउट. तो ये 1/25 एज इट इज इंटीग्रेशन
1 अपॉन, तो चलो देखो अब इस पर्टिकुलर टर्म में मैं 1/25 किस तरह से एडजस्ट करता हूं, आपको अभी आना चाहिए, आपने भी बताना चाहिए। दैट इज ये कांस्टेंट टर्म है 3/25 एज इट इज। फिर क्या करते हैं हम, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसको उठाकर यहां पर लिख देते हैं, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। 3/25 को लिख दिया, कांस्टेंट टर्म थी उसको लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर था उसको भी लिख दिए। अभी क्या करना है, ये जो मिडल टर्म बची है उसका साइन है माइनस। इन द लास्ट प्रॉब्लम वी स्टडीड दैट इज माइनस साइन है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों दैट इज प्लस 2/5x। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्लस 2/5, यहां पर अगर प्लस होता तो माइनस 2/5x लिखते, माइनस है तो प्लस लिखे। इसके बाद क्या करना है, 3 टर्म्स तो हो गए यहां पर लिख के, अभी जो थर्ड टर्म निकाली है उसको मैं क्या करूंगा, 1/25 प्लस 1/25 एज इट इज लिख दूंगा। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल इजी प्रोसीजर है और यही प्रोसीजर आपको सॉल्व करनी है, समझनी है और इसकी प्रैक्टिस करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। समझ गया किस तरह से एडजस्ट किया, कांस्टेंट टर्म एज इट इज थी, माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा, इसके बाद फिर माइनस 2/5x था, उसके अपोजिट टर्म लेके यहाँ पर प्लस 2/5x लिखा, और जो कुछ भी थर्ड टर्म है उनको क्या करना है, ऐड ही करना है। इसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो थर्ड टर्म, फर्स्ट थर्ड टर्म है 1/25, उसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां पर ब्रैकेट नहीं दिए तो पूरी टर्म डिफरेंट हो जाएंगी और कंप्लीट स्क्वायर हम यहां पर बना नहीं पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट देना। तो चलो देखो नेक्स्ट क्या है, i इज इक्वल्स टू the two terms constant term, here we will do simple calculation, 3/25 plus 1/25, you can see here 3/25 plus 1/25, डिनोमिनेटर सेम है तो 25 और 3 plus 1 यहां पर हो जाएगा 4/25। तो उस टर्म को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/4/25। फिर साइन कौन सी है बच्चों, दैट इज माइनस। इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा आपको यहाँ पर माइनस ही साइन मिलेंगी, और यहाँ पर मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहा हूं तो एक्स स्क्वायर को लिखूंगा x, उसके सामने ही जो साइन है वही लिखेंगे प्लस, और जो थर्ड टर्म है 1/25, दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर टर्म दैट इज 1/5 होल स्क्वायर and the dx. Is it clear? After this integration 1/4/25 को हम लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/5 होल स्क्वायर dx। तो ये रहेंगे बच्चों हमारी टर्म जहां पर हम फाइनली पहुंचे हैं, किस तरह से, बाय दिस प्रॉपर स्टेप्स। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इसके बाद इसको अगर फॉर्मूले के तौर पर लाना चाहेंगे तो यूज करेंगे यहां पर इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हमको पता है दैट इज 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स होल अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। इज इट क्लियर? अगेन ये देखो यहाँ पर 1/25 है, उसको लिखना यहाँ पर जरूरी है। ओके, तो ये 1/25 को कैरी करते जाना है साथ में। तो चलो देखो अब इस फॉर्मूले के ऊपर से वैल्यू टैली करके फॉर्मूले में ही पुट करते हैं। जस्ट नोट इट डाउन केयरफुली, इंटीग्रेशन 1/1/a², इट मींस द वैल्यू ऑफ a इज, just concentrate on my word, the value of a is 2/5 and the value of x is this bracket. ओके, तो चलो ये 1/25 एज इट इज रहेगा, जो कि पहले से हमारे साथ चलते आ रहा है, 1/25 इंटू 1/1, अभी ये फॉर्मूले के ऊपर से आंसर लिखते हैं 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, दैट
that is 2 upon 5. Is it clear? 2 upon 5 log of mod of, again the value of a is 2 upon 5 plus the value of x, it is x plus 1 upon 5 whole upon, in the denominator value of a is 2 upon 5. आप यहाँ पर देख सकते हो माइनस साइन है, इसलिए x की वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा, दैट इज x प्लस 1 अपॉन 5, और यहीं पर ही ब्रैकेट ओपन करके आंसर लिखूंगा मैं। तो ये माइनस की वजह से द साइन इनसाइड द ब्रैकेट इट विल चेंज एंड इट विल टर्न इनटू माइनस साइन। इज इट क्लियर? प्लस रहेगा c। after this you can simply do here, that is 5 are, is it clear? And the simple multiplication in this denominator, 2 2s are 4 into 5 20 log of, I will simply do calculation, 2 upon 5 plus 1 upon 5, that is 3 upon 5 plus x, in the denominator 2 upon 5 minus 1 upon 5, तो ये हमको मिल सकता है, that is 1 upon 5 minus x plus c, and is in the last step I will simply multiply, cross multiply, तो आंसर हमको मिलेगा बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I is equals to 1 upon 20 log of mod of, डिनोमिनेटर का 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 plus 5x होल अपॉन, यहां पर चेक कर लो 1 minus 5x, दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर आपको मिलेंगे 3 out of 3 मार्क। जस्ट चेक इट आउट द कैलकुलेशन चेक कर लो। इज इट क्लियर? समझ में आए हैं स्टेप्स, प्रोसीजर, किस तरह से स्टार्टिंग से लेकर ईच एंड एवरी स्टेप हमको बाय प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड स्टेप बाय स्टेप करनी है। ओके, इस तरह से करोगे तभी जाकर आपको मिलेंगे 3 out of 3 मार्क्स। इज इट क्लियर? जस्ट नोट इट डाउन बिफोर द वीडियो पॉज बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।